G7 की मीटिंग, जिसमें G7 के सदस्य देशों के साथ साथ मेहमान देश भी पहुंचे हैं। और सबसे चौंकाने वाले चेहरे आपको कौन कौन से नजर आएंगे? एक चेहरा आपको नजर आएगा सर्जियो गोर का चेहरा। ये है भारत में राजदूत, लेकिन ये पहुंचे हैं G7 में। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। सर्जियो गोर, डॉक्टर एस जयशंकर, मार्को रूबियो, एक त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय बातचीत इनके बीच में होगी और ये बहुत ज्यादा खास है। सर्जियो गोर यहाँ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ईरान युद्ध चरम पर है और ईरान युद्ध को लेकर टारगेट बनाया जा रहा है। आगे क्या होगा, कैसे हल निकालना है, साथ ही साथ G7 इस बार का हंगामा भरा रहा है। कुछ नेता आपस में भिड़े भी हैं। पहली बार अमेरिका को कुछ अपनी ही दवाइयों का स्वाद भी चखना पड़ा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अभी G7 की जो बैठक हो रही है उस बैठक से निकल कर आ रही है, जहाँ एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर खड़े हैं और दूसरी तरफ मार्को रूबियो बड़े टेंशन वाले मोड में दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, इस मीटिंग में गर्मा गर्म बहस और लड़ाई कहीं न कहीं यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों और मार्को रूबियो के बीच में भी हुई है। अब इन सब के बीच में भारत से क्या चाह रहे हैं मार्को रूबियो और G7 में क्या कुछ हुआ है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पहली बात तो ये कि नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है जैसे कि नाटो ने उन्हें बड़ा धोखा दिया है। और जब G7 देशों से मीटिंग के लिए फ्रांस पहुंचे मार्को रूबियो, तो यही कारण था कि वो चाहते थे कि नाटो देश एक साथ आए ईरान के खिलाफ में, लेकिन नाटो देश साथ नहीं आ रहे हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है। उन्होंने एक तरीके से खुली तौर पर ये कहा है कि अमेरिका को नाटो के लिए मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से नाराज हैं कि यूरोपीय नाटो देशों ने अमेरिका को जरूरी मदद देने से मना कर दिया है। अमेरिका का ईरान के साथ लड़ाई चौथे हफ्ते में पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोल दिया था। हालांकि ईरान पर हमला करने के फैसले पर अमेरिका ने यूरोपीय सहयोगियों से कोई सलाह नहीं ली थी। नाटो देशों के कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया था, पर नाटो को लेकर ट्रंप ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये अभी अभी आई ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन ये सच है। मैं यही तो कहता रहा हूँ, अगर वे हमारे लिए मौजूद नहीं है तो हम उनके लिए क्यों मौजूद रहे? वे हमारे लिए मौजूद नहीं थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तैयार नहीं हो रहे हैं नाटो देश। ट्रंप ने युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटेन, जापान जैसी बड़ी ताकतों के साथ चीन से भी हॉर्मुज खोलने के लिए सेना भेजने की अपील की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने सीधे सीधे ना कह दिया था और इसके बाद ट्रंप ने गुस्से में कहा था कि नाटो तो एक पेपर टाइगर है, कागजी शेर है। कहा जा रहा है कि जब G7 की बैठक हो रही थी तो मार्को रूबियो और यूरोपियन लीडर के बीच में इसी चीज को लेकर बहस भी हुआ और वो भी यही बात कह रहे थे कि अगर आप हमारे लिए नहीं हो तो हम भी आपके लिए नहीं हैं। पर जो ट्वीट आई है मार्को रूबियो की, उस ट्वीट में ये कहा गया सीज फायर कराने की कोशिश में है, रूस के साथ बातचीत चल रही है। सेक्रेटरी मार्को रूबियो के इस ट्वीट को देख सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से मार्को रूबियो यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि टेंशन मत लो, उस मामले में भी हम खड़े हैं, इस मामले में भी हम खड़े हैं। अब इस बीच मार्को रूबियो ने एक और बयान दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं, अब ये जो लड़ाई है ये अब महीनों नहीं चलेगी, बस ये लड़ाई अब कुछ हफ्ते चलेगी और जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ऐसे समय में जब अमेरिका का ट्रंप प्रशासन तेहरान के साथ बैक चैनल बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो वॉशिंगटन मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में अपनी सेना को भी उतार रहा है। वैसे उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, हमें उम्मीद है कि हम इसे कुछ हफ्तों में ही निपटा लेंगे, महीनों में नहीं। जब हम अगले कुछ हफ्तों में ईरान के साथ काम पूरा कर लेंगे तो वे हाल के इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में होंगे। अमेरिकी सेना की तैनाती के बारे में जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि इसका मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह आजादी देना है कि वो अगर हालात बदलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा विकल्प चुन सके। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से ये चिंता बढ़ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के अंदर सैनिक उतार सकते हैं। वैसे रूबियो ने कहा इसका कम चांस है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मार्को रूबियो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इसे खोलो, इसे बंद नहीं रखा जा सकता है। ये एक ऐसा हथियार बन गया है जिस हथियार ने अभी परेशान करके रखा है न सिर्फ अमेरिका को बल्कि भारत को भी
भी इसने परेशान करके रखा है। भारत जैसे देश भी परेशान है। और दूसरी चीज ये भी देखने को मिल रही है कि रूबियो G7 में भी यही बात कह रहे थे कि चलो भाई सब कोई साथ आ जाओ और साथ आकर हम ऐसा करते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाते हैं। हालांकि G7 की बैठक के साथ ही विवाद शुरू हो गया था, ये देखने को मिला था। दरअसल अब G7 इस मामले में साथ देता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन G7 के अंदर जिस तरीके से एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, इसकी टकराव की शुरुआत साउथ अफ्रीका के साथ ही हुआ था। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को 2 हफ्ते पहले निमंत्रण को फिर से वापस ले लिया फ्रांस ने, और जिसके बाद सिरिल रामाफोसा ने ये कहा कि मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे पता है अमेरिका दबाव डाल रहा होगा और इसी वजह से ऐसा हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं भारत की बात हुई। भारत के डॉक्टर एस जयशंकर ने अलग अलग विदेश मंत्रियों से यहाँ मुलाकात की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से भी इन्होंने मुलाकात की, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। कई द्विपक्षीय बातचीत भी हुई और इस द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ भारत ने G7 देशों के सामने रखा कि UNSC में रिफॉर्म होने चाहिए और एक कॉरिडोर सुनिश्चित होना चाहिए, जिस कॉरिडोर से कम ये सुनिश्चित रहे कि ऊर्जा के निर्यात और आयात आसानी से होता रहे, इसमें किसी तरह की कोई रुकावट देखने को ना मिले। खैर, मार्को रूबियो के साथ भी बैठक हुई है और इस बैठक में ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कुछ टेंशन वाली बातें भी हुई है, क्योंकि मार्को रूबियो के अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो कुछ देखने से ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर आधिकारिक तौर पर बात करें तो आधिकारिक तौर पर यह देखने को मिला है कि दोनों देश एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं। भारत के यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादातर जहाज निकल रहे हैं। अभी ये भी देखने को मिला है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 भारतीय वेसल्स यहाँ से निकले हैं जिनमें पेट्रोलियम है। वहीं अगर दूसरी खबर देखें तो IRGC का कहना है कि उन्होंने 6 अमेरिकी मिलिट्री के वेसल्स के ऊपर निशाना साधा है। तो यहाँ अगर भारत की बात करें तो भारत अपने युद्धपोतों को निकाल पा रहा है और इसकी चर्चा अमेरिकी मीडिया में भी हो रही है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी नेवी को उतार रखा है और भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले अपने एनर्जी को लगातार सुरक्षा दे रहा है। ऐसे में ये किसी से मांग नहीं रहा है भारत कि आओ जी हमारी मदद करो, हमारे साथ मिलकर नेवी उतारो, बल्कि भारत लगातार अपनी सुरक्षा भी कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में खबर के साथ।